नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कोई युवा प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहा था तो कोई लड़की गंदी गंदी बात बोलकर वहां शोर मचा रही थी। ऐसे ही एक हरियाणवी डांसर है, उसका भी वीडियो वायरल हुआ। वो भी प्रधानमंत्री को भर भर कर गालियां दे रही थी। लोग वहां जितने भी थे, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक थे या फिर कोई और थे, वो उसके गाली देने पर खूब खुश होते नजर आए, शोर मचाते नजर आए। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था ना जाने ये लोग कितना महान काम कर रहे हैं। अब तस्वीर पलट चुकी है। पहले इन्होंने गालियां दे देकर माहौल बनाया, लेकिन आज देखिए, जैसे ही दिल्ली पुलिस का हंटर चलना शुरू हुआ, जैसे ही गालीबाजों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, वैसे ही ये लोग घुटनों पर आ गए। और अब क्या नए नए वीडियो बना रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई कान पकड़ रहा है और क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे से गाली देकर गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो शब्द बोले वो बहुत गलत थे, मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। एक बार एक हरियाणवी डांसर है, उसका वीडियो बहुत तेजी से अभी वायरल हो रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगती नजर आ रही है गाली देने पर। सुनवाते हैं। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ करें। हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी इनका नाम बताया जा रहा है। हालांकि ये जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में पहुंची थी तो अपने आप को बहुत शानो शौकत से बहुत अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी को भर भर कर गालियां दी। एक टीवी चैनल से ये बातचीत कर रही थी, इंटरव्यू दे रही थी। उसी दौरान इन्हें लगा कि प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दूंगी, अपशब्द कहूंगी, बीजेपी को कोसूंगी तो शायद बहुत ज्यादा वायरल हो जाऊंगी, मेरी वाहवाही होगी। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही, क्योंकि युवाओं ने ही इस महिला को घेरना शुरू कर दिया। तमाम लोग इस पर सवाल उठाने लगे। जिस भाषा का इसने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से ये गालियां दे रही थी, उस पर तंज कसने लगे। उसके बाद हुआ क्या, जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो सौरव दास ने भी ये कहा कि जो इस तरीके की हरकतें कर रहे थे वो गलत थे और जो हिंसा फैला रहे थे वो सीजेपी के प्रोटेस्टर नहीं थे। अब ऐसे में छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो रही है उन्हें वापस लेने की मांग तो कर दी गई, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है जो लोग बवाल कर रहे थे, जो हिंसा फैला रहे थे, उन्हें छात्रों की आड़ में बचाया नहीं जा सकता। और वहीं अब जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे, अब उन पर भी शिकंजा दिल्ली पुलिस ने कसना शुरू कर दिया है। और शायद इसी वजह से इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई है, क्योंकि अब युवाओं ने ही ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो छात्र ही ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग वहां अपने आप को फेमस करने के लिए ये उटपटांग हरकतें करते नजर आए, अब शब्द बोलते नजर आए। कौन है ये महिला, चलिए विस्तार से आपको पूरा मामला बता देते हैं, क्यों इसने ऐसा किया। हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का नाम बताया जा रहा है। विवादों में ये अक्सर रहती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के दौरान डिंपल ने प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा, सरकार की वजह से मैं अब तक कुंवारी हूं, मैं शादी करूंगी तो मेरे बच्चे होंगे, फिर उनके पेपर लीक होंगे, उनके साथ रेप होगा और मैं क्या करूंगी, इस तरीके की बातें ये करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ उन्होंने अब एक और वीडियो जारी करा है जिसमें अपनी बात पर ये प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांग रही हैं। नए वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं, मैं अपने बयान के लिए शर्मिंदा हूं, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। तो ऐसे में ये सीधे सीधे कह रही हैं कि मैं केवल प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर गई थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई जो लाठीचार्ज था, मारपीट थी, मैं उससे आहत थी, वहां के हालात देखकर मैंने वो बातें कर दी थी। अब देखिए, हालात देखकर वो बातें करती थी। वहां क्या हालात थे, वहां तो स्टूडेंट्स की आवाज उठाई जा रही थी, वहां तो सरकार से मांग की जा रही थी कि भाई पेपर लीक को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर कदम उठाए जाएं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, मंच पर खड़े जो बाकी लोग थे वो तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो फिर आपने क्यों
इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, और जब किया तो जाहिर सी बात है अब रडार पर आएंगी। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सभी गालीबाजों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सबकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने वीडियो रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने में शामिल कई व्यक्तियों की पहचान भी की है, जबकि कुछ खाता धारकों का पता लगाने के बाद उन पर कार्रवाई जारी है। साइबर अपराध इकाई और सोशल मीडिया केंद्र के माध्यम से पुलिस ने अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर लगभग 45 ऐसे वीडियो की पहचान की है, जिसमें से ज्यादातर वीडियो विभिन्न उपयोगकर्ता खातों के माध्यम से प्रसारित किए गए थे, और तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिए गए हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियां दी गई या बहुत गंदा गंदा बोला गया। अब उन सभी वीडियो की सफाई करने के लिए दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में लगी हुई है। फिलहाल तो अभी केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। और उसी डर से ये डिंपल चौधरी अब घबराते हुए वीडियो बना रही हैं और कह रही हैं, मोदी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो गाली दी वो वहां के माहौल को देखकर दी, वहां की चीजों को देखकर दी, लेकिन अब मुझ पर कोई कार्रवाई मत कीजिएगा, मैं माफी मांगती हूं। और इस तरह हो सकता है ये भी पब्लिसिटी स्टंट हो। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यही कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले गाली दी तो चर्चाओं में आ गई कि देखिए किस तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रही हैं, अब कार्रवाई का डर दिख रहा है तो शायद माफी के लिए भी इसीलिए वीडियो बना दी हो कि मैं फिर से फेमस हो जाऊंगी, देखिए अब ये यूट्यूबर माफी मांग रही है। हालांकि ये भी कहा गया कि एक बार इसने एक और वीडियो बनाया था जिसमें दावा कर रही थी कि मुझ पर हमला हुआ है। अब दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो लोग जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो तिलचट्टे थे, जो गुंडागर्दी फैला रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो अब गिड़गिड़ा रहे हैं, घुटनों पर आकर प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। पहले अकड़ दिखाई और अब अकड़ टूट रही है तो गिड़गिड़ा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए, और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें।